जी वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू आप यहाँ पर सुन रहे थे। हम नेक्स्ट अब आते हैं शामी साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर बल्दियाती इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं, आप भी समझते हैं कि कितने ये ज़रूरी हैं आवाम तक कुछ सहूलियात पहुँचाने के लिए। तो दावे किए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम फ़ौरन इंतखाबात बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे ताकि लोगों तक सहूलियात वहाँ पर फराम की जा सके, अच्छे खुश सलूबी के साथ की जा सके। पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया, उन्होंने करवाए नहीं हैं, वो करप्शन करके। तो सर जब इनकी हुकूमत आई 2.5 साल से जायद का अरसा जो अभी तक गुजर चुका है, तो अभी तक इंतखाबात नहीं करवाए और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर बयान देना पड़ गया कि इतनी देर क्यों की जा रही है बल्दियाती इंतखाबात पर। तो सर आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर भी खान साहब की गवर्नमेंट यू टर्न ले गई है, और अगर ये नहीं होते तो आवाम तक डायरेक्टली किस तरह सहूलियात हम फराम कर सकें? औज़ुबिल्लाहि सर सर देखें कि जैसे कि आपकी बात बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए जी और इससे पहले भी बहुत सी हुकूमतें आई। जरदारी साहब ने भी चाहा कि वो ना करवाएं लेकिन उनको करवाने पड़े। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा जी हम नहीं करवाते, लेकिन बिल आखिर उनको करवाने पड़े। इमरान खान साहब भी जो है वो भाग रहे हैं, तो कब तक भागेंगे? बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है मौजूदा अदालत का कि वो इसलिए भी है कि KPK में गवर्नमेंट जो KPK की है उन्होंने ऐलान कर दिया कि सितंबर में हम बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके बाद ये है कि जो अगर KPK गवर्नमेंट करवा सकती है तो बाकी तीनों हुकूमतें क्यों नहीं करवाएं? इनका भी लाजिम है। क्यों? देखें बल्दियाती इंतखाबात इसलिए ज़रूरी है कि अब नीचे आपकी ग्रॉस रूट पे बेस जो आपकी आवाम से बुनियाद है आपकी, बिल्कुल आप उसको छोटे छोटे मसाइल हल करने के लिए बल्दियाती नुमाइंदे ज़रूरी हैं। अब जैसे आपने जाना ये अपना मतलब बच्चे की जन्म पर्ची बनवानी है या कोई निकाहनामा बनवाना है, कोई डेथ सर्टिफिकेट अल्लाह माफ़ कर खुदा खासा कुछ हो गया, तो ये यूनियन काउंसिल काम है। अब आप यूनियन काउंसिल में जाकर देख लें, नुमाइंदा तो इसको कोई है नहीं। जो उन्होंने बिठाया नाम देहा सेक्रेटरी जो बैठे हैं, जो पहले सेक्रेटरी थे, अब वही चेयरमैन कुर्सी में बैठ के सारे मामला यूनियन काउंसिल के चला रहे हैं। अब वो कहते हैं कि बंदर के हाथ उस तरह आ जाए तो फिर वो मामला खराब ही होने। अब जैसे उन्होंने बात की जाए कि तो इमरान खान साहब की हुकूमत बनी तब्दीली पे, उन्होंने अभी तक एक काम भी नहीं किया। अगर तो अपने वो जैसे अपनी बातें कर रहे थे, अगर अपनी बातों पे पूरा होते उतरते अपना काम करते तो इसको तो उनको ये मसाइल देखने ही ना पड़ते, वो अपने आराम से अपनी हुकूमत कर रहे होते। अब बल्दियाती इंतखाबात वो इसलिए भाग रहे हैं कि उनको पता है कि उनकी हुकूमत की कारकर्दगी जो इसको सिफर है, और ना उनके कोई पॉलिसी है, ना वो उनके मुल्क के अंदर है, ना वो कोई महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं। अब पहले जी जब नया साल चढ़ा जी वहाँ को तोहफा दिया जी, पेट्रोल महंगा कर दिया गया। ठीक है। अब आपकी बात जी जनवरी अभी साल के ख़त्म दूसरा महीना शुरू नहीं हुआ, फिर बिजली की बातें जी, बिजली महंगी करने की बात कर रहे हैं जी। हम आपने जैसे बताया 3.5 रुपये यूनिट फ्री यूनिट महंगा कर रहे हैं, तो इससे अवाम तो बेचारी पहले ही मजलूम है। ठीक है। अवाम महंगाई की चक्की में पेसर ही। अब उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम नीचे अपने फिर आप कहते हैं महंगाई क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि जो जितनी जो चीज़ें आती हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर जो मंगाते हैं, वो सारी चीज़ें जो जखीरा कर लेते हैं। आम वो चीज़ जाती नहीं बाजार में, जाती वो इंतजार करते हैं रेट बढ़े, तो जब चीज़ मिलनी नहीं बाजार में तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेगा, और जब रेट बढ़ेगा फायदा किसको? दुकानदार को या जिन्होंने जखीरा करके रखा हुआ है। अब गवर्नमेंट का सिर्फ यही कर ले जी, आप गवर्नमेंट अपना जो इन्होंने बात की है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कि अपने बल्दियाती इलेक्शन करवाए, और वो उनको नहीं करवाना चाह रहे वो, लेकिन करवाने पड़ेंगे, मजबूरी है उनकी। शम्स साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर पिछली हुकूमतों की बात की जाए तो अक्सर उनकी कोशिश ये होती है कि जिस तरह ही हुकूमत का वक्त खत्म होने लगता है, बिल्कुल आखिर में पहुंचे तक वो बल्दियाती इलेक्शन। तो अभी इमरान खान साहब की भी पॉलिसी बिल्कुल यही दिखाई दे रही है कि 2 से 2.5 से 3 साल तो गुजर चुके हैं, अब लास्ट में आके हम इलेक्शन करवा दें ताकि लोगों को नौकरियां दें, सड़कें बनवा दें, और लोग फिर दोबारा पहले सर वो देखे हुए कह रहे थे हम 2 साल में नौकरियां देंगे, हम फलां करेंगे। अब उन्होंने कहा हमने कहा हम 5 साल के अंदर तक करेंगे, वो यू टर्न इस बात पर भी आ गए। फिर उन्होंने कहा जी हम अपना जो ये जो सारा जो है अपना एक गवर्नर हाउस वगैरह सारा कुछ है, ये हम उसको अवाम के लिए खोल देंगे, और रिहाइश वगैरह अभी तक वो कुछ भी नहीं हुआ। फिर यूनिवर्सिटी भी अभी तक एक ख्वाब दिखाया आवाम को जी अच्छी तालीम, चलो हम तो सोचे कि अच्छी तालीम होगी, यूनिवर्सिटी बनेगी, आवाम का कोई हमारे बच्चों का कोई फायदा होगा, अभी तक वो भी पूरा नहीं हुआ। तो कोई एक बात, जैसे उन्होंने भट्टी साहब ने कहा, कोई एक बात तो पूरी करे ना। वो कहते हैं कुछ दिन में कुछ कहते हैं, रात में कुछ कहते हैं, रात में कुछ कहते हैं, दिन में फिर भूल जाते हैं कि मैंने रात को पता नहीं क्या कहा। ठीक है। तो सर अब मीडिया का काम है कि हमारा काम कि हम सवाल उठाते हैं। आप माशाल्लाह आपका भी इसी चीज़ में एक्सपीरियंस है, हम सारे आपके स्टूडेंट्स हैं जितने भी साफ़ी हैं। तो सर अब
सबसे ज़्यादा कहा जाता था कि इमरान खान साहब को लाने में हाथ जो है वो सोशल मीडिया का है, साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। वो सारी बुरी चीज़ें पिछली हुकूमत की दिखाते थे। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हुकूमत वक्त की बुरी चीज़ें, उनके बुरे इकदाम, या अगर वो कोई स्टेप अच्छा नहीं ले रहे वो दिखाएं। अब मीडिया यही कह रहा है, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मीडिया बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो। अगर आप टीवी देखेंगे, वहाँ को कह रहे हैं अगर आप टीवी देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे। तो खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे और हमारे ऊपर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि हम पता नहीं उन्हें काम नहीं करने दे रहे। तो ये इनकी जो पॉलिसी है सर ये देखें ना कि एक टाइम था सिर्फ आपका पीटीवी एक टेलीविजन होता था, या जब बच्चे थे स्टेन या सीएनएन हम देखते थे छुप छुप के, वो रात को 10 बजे मतलब उसके। अब देखें ना, अब सोशल मीडिया के अलावा अब टीवी कैमरे कितने चैनल हैं कि आप छुप नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। और उसका तो सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अब तो मैं जा रहा हूँ जी, मेरे पास मोबाइल है, मैंने जी चलते चलते तस्वीर बना ली जी, वो मैंने अपलोड कर दी। बिल्कुल ये जी इनके पास मोबाइल, उन्होंने देखा जी मसला हुआ। मतलब आप तो ये कितने कैमरे हैं कि आप तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इतने रिपोर्टर हैं कि आप कोई चीज छुप ही नहीं सकती। तुम कितने रिपोर्टर मारोगे, हर घर से रिपोर्टर निकलेगा। ठीक है। मतलब सोशल मीडिया तो ज़ाहिर अब है दौर ही सोशल मीडिया का। आप इवन ये देखें जब से सोशल मीडिया, आप टीवी तक घरों में देखना टाइम ही नहीं होता। हर चीज मोबाइल पे आ रही है, आपको लेटेस्ट खबर आपको मिल रही है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिका तक की खबर आ रही है, फ्रांस तक में क्या हो रहा है, सारा पाकिस्तान में क्या, हर चीज दुनिया मिड बाग डेवलप सारा हॉटलाइन हो रही है। अब इमरान साहब खान साहब कहते हैं अब यही वही मीडिया, जब इन्होंने धरने दिए खान साहब ने 24 घंटे, यही मीडिया ने हीरो बनाया, हमने मीडिया ने हीरो बनाया। बिल्कुल ठीक है। अब हम खुद जी कह रहे हैं इमरान खान साहब, उस वक्त हम बड़ी तारीफें कर रहे हैं। बिल्कुल ये हमारी अपनी कमजोरी, मीडिया की कमजोरी है कि हमने पहले उनकी तारीफें करके उस वक्त हमने जी कहा बहुत जी हम बहुत हीरो बना गई, हम ले तब्दीली होगी, अब तब्दीली आ गई है, फिर हम रो रहे हैं जी। ठीक कह रहे हैं आप। मतलब क्या कह सकते हैं, तब्दीली भी पैड़ी ना है, वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खान साहब का ये भी था कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। रेलवे को भी इस तरह ऑनलाइन कर दिया गया, लेकिन 3 से 4 दिन गुजर गए हैं कि इतना वहां पे मसला स्टक हुआ हुआ रेलवे का सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, जो लोगों ने अपनी जॉब्स पर वापस आना है, किसी ने अपने कहाँ पर जाना है, ऑनलाइन के अलावा सर देखें ऑनलाइन आप करते हैं तो उसको आप ऑनलाइन को उसको पीछे बैकअप चाहिए, उसका पूरा प्रोसेस है, उसको मतलब 24 घंटे उसको एक बंदा चाहिए जो उसको प्रॉपर अपडेट करे। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे आपने अपडेट करनी नहीं, अब आवाम ने देखना है, फिर वो टेलीफोन आप करेंगे, टेलीफोन पे आप मिलते नहीं, आप कहते हैं अपना सारा सिस्टम हमारा ऑनलाइन आ गए। अब ऑनलाइन आपने देखेंगे स्कूलों में शुरू किया थी, हम जब कोरोना आ रहा है चल रहा, अभी भी स्कूल बंद है, लेकिन उन्होंने स्कूलों ने कहा हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन, सारी फीस मतलब तालीम का सिलसिला रहेगा। वो 2 दिन सिर्फ मेरे अपने बच्चे में सिर्फ 2 दिन जी हुआ है, उसके बाद ना वो ऑनलाइन क्लासें, ना बच्चे आते हैं, ना वो ऑनलाइन टीचर आते हैं। सर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो गरीब बंदा जिसके लिए रोटी पूरी करना अपने घर के लिए मुश्किल है, वो कहाँ से लैपटॉप लाएगा, वो कहाँ से इंटरनेट की फैसिलिटी लेकर आएगा, वो किस तरह पढ़ेगा। सर ये तो सिर्फ ये दोबारा तफरीक की जा रही है अपर लेवल और लो लेवल की स्टडी के अंदर, जिस तरह पहले सर देखें मियां नवाज या शबाशरी साहब हैं, उन्होंने लैपटॉप दिए। जी बिल्कुल। अब ये खान साहब हुकूमत आई है, वनडे ले लो, मुर्गियां ले लो मतलब अब देखे ना, मतलब उन्होंने लगाया थी ठीक है, येलो कैप दिया, मजाक उड़ाते हैं, अब रोजगार मिला जी। पढ़े लिखे अब पूरी दुनिया में चले जाए, इस वक्त पूरी दुनिया में जो पढ़े लिखे जितने नौजवान हैं, जितने सारे हैं जिनके पास रोजगार, अब टैक्सी चला रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे हम समझते टैक्सी चलाना हमारे लिए शर्म की बात है। ठीक है। मतलब रोजगार हुई जो अपनी मेहनत से आप हक लाल से खाएं, वो उससे रब भी कहता, अल्लाह पाक भी कहता है कि मेहनत का मेरे नजदीक दोस्तों से बढ़ के कोई नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन हम अपना छुपाते हैं, हम बाहर जाकर तो हम जी सफाइयां भी कर लेते हैं, यहाँ पे कहते हैं हमें शर्म आती है, हमको देखे ना। बिल्कुल ठीक बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, इमरान खान साहब ठीक है दें, बातें इन्होंने भी की, बहुत की बातें तो सर ये ना करी जा रही है। 2.5 साल में बातें की उन्होंने, और क्या की। सर जो सऊदीया के वो आए थे मोहम्मद अली साहब, वो मोहम्मद सलमान साहब, जब वो आए थे तो उनकी ड्राइविंग तो खुद खान साहब ने की थी। आपकी बात के ऊपर वो आपको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने ड्राइविंग खुद की थी। तो और अब पाकिस्तान के लिए खान साहब क्या करें? वो तो एक आपके घर मेहमान आया, उसको तो आपने प्रोटोकॉल देना है जी। वो भी इसलिए सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाए जी, मैं देखें जी मेरे बाबा कितने लाइक आ गए ट्विटर पे आ गए। लेकिन ड्राइवर बन के भी उनको वो उनकी एक सफारती पॉलिसी नहीं रही कि आज अरब ममालिक जो है वो हमसे पीछे दिखाई दे रहे हैं। बट साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ साहब, ये चलें यही बात करते हैं, अरब ममालिक की ही बात करते हैं। सर जो इसराइल के साथ ये एक मिल रहे हैं, वापस सफारत खाने खोले जा रहे हैं, इवन के सब चीज़ें मुसलमानों को पता है कि किस तरह इसराइल जुल्म कर रहा है, किस तरह उनकी पॉलिसी है, किस तरह वो घूम घुमा के पाकिस्तानी और स्पेशली मुसलमानों को कत्लेआम पर पीछे इसराइल खड़ा हुआ है।
लेकिन क्या वजह, जो मुसलमानों को मार रहा है उसको वेलकम किया जा रहा है अरबों की जानिब से। हिंदुस्तान का मोदी जो चाय बेचने वाला, जब वो कश्मीरियों पे जुल्म करता है, पूरा पाकिस्तान, कई ममालिक सड़कों पर आ जाते हैं कि जुल्म हो रहा है, लेकिन उस वक्त अरब ममालिक के जो लोग हैं वो मोदी को बुला के सर वहां पर नोबेल प्राइज दे रहे हैं। अब इसराइल की बात करें तो इसराइल के खिलाफ तमाम उम्मत मुस्लिमा तकरीबन मुतहद है, इकट्ठी है कि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो जनाब अरब ममालिक वो फ्रंट फुट पर आ गए हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज पाकिस्तान को कर रहे हैं वीज़ा पॉलिसी के ऊपर, और साथ वो कह रहे हैं कि $3 अरब जो दिए गए हैं वो जल्द से जल्द हमें वापस किए जाएं। सर इस पर आप क्या कहते हैं भट्ट साहब? देखिए जी, वैसे तो मुसलमान हम सऊदी अरब की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बिल्कुल, लेकिन सऊदी अरब ने हमारे साथ नहीं क्या किया, ये देखने वाली बात है। इज़्ज़त और एहतराम एक अपनी जगह पे। जी, सऊदी अरब में बंदा 25-30 साल से रह रहा है और इतनी उसकी पावर नहीं कि वो कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सके, वहाँ का ला ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं। और वहाँ से लोगों को पकड़ के वो सख्त से सख्त पनिशमेंट देते हैं। बिल्कुल, यही अगर कोई इंसान, अगर हम अंग्रेज़ों को बुरा कहते हैं जी अंग्रेज़ ऐसे हैं, वहाँ पे जब बंदा चला जाता है तो वो पनाह मांगता है तो वो अपने मुल्क में रख लेते हैं। ठीक कह रहे हैं। हर किस्म की सहूलत वो देते हैं, नेशनलिटी देते हैं, मेडिकल की सहूलत देते हैं और तमाम सहूलतें देते हैं। लेकिन सऊदीया ने या दुबई ने या UAE वाले जितने हैं, इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया? इन्होंने सिर्फ, हमने इनकी इज्जत की कि ये UAE वाली स्टेट हैं, सऊदीया हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया। अब ये इनका कहना कि जी ये तमाम सऊदीया ने वो मकाम खो दिया है मेरे ख्याल में जो होना चाहिए था इनका। ईरान की इसी वजह से इनके साथ मुखालफत है। अब अमेरिका ये कहता है कि आप इसराइल को तस्लीम करो, पाकिस्तान उससे इनकारी है। बिल्कुल। अब सऊदीया जैसा मुल्क जिसे हम बहुत इज्जत और एहतराम से देखते हैं, उसने भी घुटने टेक दिए। बिल्कुल। अब सऊदीया ने ये कहा कि जी वो हमारे जितने अपना रकम है वो वापस करो। तो आपके नॉलेज के लिए ये है कि अब अपना अज़रबैजान ने ये कहा कि हम वो रकम देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला। बिल्कुल। तो अब अज़रबैजान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। जो स्टेट हमारे साथ अच्छा करेगी हम चाहेंगे उनके साथ एक अच्छा सलूक करें। उन्होंने कहा कि तेल हम देंगे, दूसरी बुनियादी सहूलतें वो देंगे पाकिस्तान। गैस और तेल उधार देने पे वो उधार देने के लिए तैयार हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ये सऊदीया क्या, सऊदीया वाले दोबारा भी पैदा जाए हो तो पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सऊदीया वाले मकरूज हैं पाकिस्तान के। सऊदीया में आपने देखा कि खाना काबा पे जब ईरान का अटैक हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस वक्त पाकिस्तान ने जाके ही किया था। उस वक्त के मेजर ये परवेज मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने जाके वो कब्जा छुड़वाया था। वो सऊदीया तो पाकिस्तान का मकरूज है। बिल्कुल। अब सऊदीया में जो पाकिस्तानी लोगों के साथ जो होता है वो इंतहाई काबिल नफरत है। बिल्कुल। वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तमाम पॉलिसी जो है कि इसराइल को तस्लीम करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। रहेगी मोदी की बात, तो मोदी की क्या औकात जी, मोदी की क्या औकात है? अब मोदी के अपने मुल्क में हालात इस कदर हैं, किसानों के साथ क्या हो रहा है। वो कहते हैं जी किसान जो पैदावार करेंगे वो हुकूमत नहीं खरीदेगी, वो एक प्राइवेट कंपनियां खरीदेगी। बिल्कुल। जब प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी तो वो अपनी मर्जी से उसकी प्राइस लगाएंगी, तो किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। अब मोदी ने एक चीज पे डट गया है कि नहीं जी हमने वो मुतालबात नहीं करने। बिल्कुल। अब अल्हम्दुलिल्लाह के मोदी के मुल्क में पाकिस्तान के नारे लगे, इमरान खान के नारे लगे। ये पाकिस्तान की फतह है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह और जो सिख हैं वो अपना मुकाम लेंगे। जिस तरह हम सऊदी अरब की इज्जत करते हैं, इस तरह सिख बरादरी वो पाकिस्तान की इज्जत करती है और मक्का और मदीना का मकाम देती है पाकिस्तान। बिल्कुल बड़ी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी बात को अगर हम आगे लेके चलें कि जिस तरह अभी कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया में ये हो गया वो हो गया, तो सऊदिया, अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो आले सऊद है जिसकी वजह से सऊदिया नाम है, ये बहुत से नाजरीन भी इस चीज़ को सुन लेंगे, बल्कि जो मेरे साथ मौजूद गेस्ट हैं वो भी इसके ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली सऊदिया का नाम सऊदिया नहीं, सऊदिया का नाम हिजाज है, उसको हिजाज कहा जाता है। और जब आले सऊद का जो ग्रुप है, मैं तो ग्रुप ही कहूँगा, जब ये आके छा गया, इन्होंने कब्जा कर लिया, तब आले सऊद के नाम से उसको सऊदिया कह दिया गया। और इसी बात को अगर हम आगे लेके चलें, एक मुझे छोटी सी बड़ी सी बात याद आ गई। एक आलिम पाकिस्तान से सर सऊदिया चले गए
वहां पर जाके वो कोई उन्होंने महफिल करवाई हुई थी, पाकिस्तानी उलमा थे वो वहां पर चले गए। वहां पर किसी अरबी ने पूछा, उसने कहा कि आप ये जो आलिम है इसको कहाँ से लेकर आए हो? उनका जी ये आलिम पाकिस्तान से आए हैं। उनका जरा इसको मेरे साथ मिलवाओ। उन्होंने मिलवाया, उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मालिम हूँ। उनका तुम कौन सा मुल्क से आज आ गए हो जहां पर कभी आज तक कोई नबी नहीं आया और तुम वहां से उठ के आ गए हो? तो उन्होंने आगे से बड़ी पाकिस्तानी ने प्यारी बात की, उन्होंने कहा हमेशा नबी वहां पर आते हैं जहां पर जहालत सबसे ज्यादा हो। पाकिस्तान में कम थी, इस वजह से वहां पर नबी नहीं आए। तो सर अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा जो है बिल्कुल ठीक हो जाए, मुतहद हो जाए। बाकी जो हमारे साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ करते हैं वही बात है हमारे लिए, हमें मारने के लिए। मुसलमान भी अगर उनके साथ मिल जाएंगे तो इसका क्या होगा? सर नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ फिर दोबारा पाकिस्तान में अगर हम बात करें। शम्स साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ सर, सेनेट इलेक्शन की बात की जाए। ये हुकूमत हर इलेक्शन से सर क्यों डर रही है? सेनेट इलेक्शन उससे पहले उन्होंने कह दिया कि जी हम तरमीम करके आएंगे इसके अंदर, और सेनेट इलेक्शन अब जरा नए तरीके से होगा। उसके अंदर भी मोअज़्ज़िज़ अदलिया को दखल करना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल अपने टाइम पर हो। ये नहीं हो सकता कि अभी मेंबर्स का टाइम रहता हो और वो पहले ही 1 महीने पहले रिटायरमेंट ले लें और आपके लिए आपके कहने पर इलेक्शंस हो जाए। तो सर सेनेट इलेक्शंस अब बहुत करीब हैं शमी साहब, अब वो होने जा रहे हैं। और उससे पहले इमरान खान साहब ने कल पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग बहुत अच्छी की, उसके अंदर उन्होंने अपने जितने मेंबर्स हैं और इत्तेहादी उन्हें सर 50-50 करोड़ रुपया भी दे दिया कि आप 50-50 करोड़ रुपया लें और तरक्याती काम करवाएं। तो सर ये 50 करोड़ जो दिया गया ये तरक्याती काम के लिए दिया गया है या सेनेट इलेक्शन में कोई सियासी पॉलिसी के लिए दिया गया? सर देखें, सेनेट इलेक्शन जो है ये जैसे आपने बात की जी, जो तब्दीली उन्होंने चाह रहे हैं कानून में कि ये शो ऑफ हैंड से हो। जी बिल्कुल, मतलब कि पहले तो होता था कि ये खुफिया रायशुमारी होती थी और ये खुफिया रायशुमारी वैसे सबका हक भी है, ठीक है। लेकिन अब ये चाह रहे हैं डर तो सर देखें इनको डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जी, ठीक है। क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट में जी, और कुदरती देख लें कि जो गवर्नमेंट में होता है वही सेनेट में उसकी अक्सरियत होती है, इनकी जीत होती है, क्योंकि काउंटिंग वाइज नंबरिंग वाइज ये इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। अब इनको डर ये पड़ गया है कि शायद जो वो कह रही है पीडीएम इकट्ठी हो रही है, पीडीएम शायद कुछ कर ले, इनके इत्तेहादी ना ले जाए। उनको डर मतलब पहले तो कभी जब इन्होंने किया पहले तो कभी इन्होंने कहा जी कि हम शो ऑफ हैंड करें या हम ओपन वोटिंग करें। अब क्योंकि सेनेट में आप रवायत देख लें कि हर दफा हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जोड़ तोड़ के बगैर तो इलेक्शन ही नहीं। यहाँ पे तो बलदियाती इलेक्शन जब छोटा होता है तो वहाँ जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है, वहाँ से लेके तो फिर ये तो सेनेट का बहुत हैवी इलेक्शन है। उसमें तो वो उनको सिर्फ यही पैसे दिए, आपकी बात ठीक है, ये सिर्फ इस डर उनको है कि उनके घोड़े ना कहीं भाग जाए। तो सर फिर तब्दीली के नारे ये तो वही सर तब्दीली देखें, सर तब्दीली की बात करें, तब्दीली तो देखें ना कि तब्दीली तो वो होती है कि जब इमरान खान साहब आए हैं चेहरे भी नए आते हैं, निजाम भी नहीं आता। अब उनके साथ जो टीम है पुरानी टीम है, कभी वो नून लीग में रहे, कभी वो काफ लीग में रहे, कभी वो पीपल्स पार्टी में रहे, तो ये चेहरों के साथ तब्दीली सर नहीं लाई जा सकती। ठीक है, चेहरों के साथ तब्दीली नहीं ला सकती। अगर वो बाकी हकीकी मायनों में तब्दीली उनको चाहिए होती तो वो कहते हैं कि भाई अपनी टीम नहीं सिलेक्ट करते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपना जैसे मशीर पुराने, सेक्रेटरी पुराने, मशीर पुराने, वजीर, तो उससे आप क्या दिखाना चाहते हैं, कैसे तब्दीली ला सकते हैं? सर शामिल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दामने वक्त में गुंजाइश नाज़रीन बिल्कुल कम रह चुकी है, बिल्कुल हम लास्ट में आ गए। शामिल साहब आपसे और बड़ी साहब से मैं एक कमेंट लेना चाहूँगा। सर जब हम सऊदीया के इत्तेहादी थे, जब शुरू से हम सऊदीया के इत्तेहाद, हमें अब हमारे मुल्क को भी बहुत से फ़वाइद हुए। सर अब जब हम उनसे पीछे हो रहे हैं, मुझे ये बताइएगा नुकसान क्या क्या हो सकता है पाकिस्तान को? सर देखें ना कि हमें पीछे होना नहीं चाहिए। सऊदी अरब तो हमारे लिए इस लिहाज से मुकद्दस जगह है, अल्लाह पाक का हमारे खाना काबा उधर अल्लाह पाक का घर है, और हमारे इत्तेहाद कभी भी जिंदगी में नहीं हुआ कि हमारे ताल्लुका सऊदी अरब से खराब हो। स्पेशल ये वाहिद हुकूमत आई है जिसमें ताल्लुका खराब हुए हैं, और ये हमारी अपनी कमजोरी है। और मेरा सर इनको ये मशवरा है कि खान साहब खुदा के लिए मुल्क पे, मुल्क के अवाम पे रहम करें, अपने मसाइल देखें, जो हमारे से गलतियां जो उनसे हो रही हैं उसको सही करें। ठीक कह रहे हैं। मतलब ठीक है वो आसमान से तो नहीं उतरे हुए, सब फरिश्ता तो नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, और सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे ताल्लुकात खराब हो। प्रेशराइज इसराइल की तरफ से सऊदी हमें कुछ करता है या कुछ हमें कहता है कि आप भी हल्का सा नरम गोशा रखें इसराइल के लिए, फिर सर इसराइल के लिए तो देखें ना, हमारा मुल्क के पासपोर्ट में आता है कि इसराइल का खाना नहीं बना हुआ। बिल्कुल पूरी दुनिया में वाहिद इसराइल मुल्क है जहाँ पे आप सफर नहीं कर सकते, शायद एक आधा मुल्क। लेकिन सर जो पॉलिसी बनाई जा रही है तो खाना ही खराब किया। सर यही तो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी ही यहूदी लॉबी आ गई, हमारे ऊपर आ गई, सारा कुछ हो गया, मुसलत की जा रही है। तो अब दुआ कर सकते हैं
अल्लाह पाक साहब पे रहम करे। सर बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शामी साहब, हम भी दुआ गो हैं। बट साहब आप भी प्लीज इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि जो एक प्रेशराइज किया जा रहा है, आप क्या देखते हैं अगर हम उनकी जो पॉलिसी, सिर्फ मैं पॉलिसी बात कर रहा हूँ इसराइल की, उस पॉलिसी पर अगर पाकिस्तान बैकफुट होता है तो इसमें हमें क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं? कोई नुकसान नहीं होते जी पाकिस्तान को। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना था और इंशाल्लाह कायम रहेगा। सऊदीया या कोई दूसरा मुल्क पूरी दुनिया में मुखालफत करे तो कुछ नहीं होता, लेकिन सऊदीया को भी अपनी इज्जत करवानी चाहिए। अगर सऊदीया ने अपना मुकाम बरकरार रखना है या ईरान की तरह नहीं करना है तो फिर पाकिस्तान के साथ सऊदीया के हालात ख़राब हो सकते हैं, अदरवाइज़ पाकिस्तान को कोई नहीं। और पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट मुल्क है और एक एटमी ताकत है। वो सऊदीया को पाकिस्तान की ज़रूरत है, ना कि पाकिस्तान को सऊदीया। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमने कोशिश की है कि जितने भी पाकिस्तान के मसाइल और वसाइल हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर गुफ्तगू करें, इंटरनेशनली पाकिस्तान के जो रिलेशंस उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डिस्कस करें। और स्पेशली पाकिस्तानी हम बहुत बड़ा दिल है हमारा, हिंदू बेशक जुल्म करते हैं वहाँ पर मुसलमानों पर और मोदी के साथ भी मिल जाते हैं, लेकिन अब जब हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तानी कौम फिर भी हिंदुओं के साथ है, इंसानियत के साथ है बेसिकली। और इसकी भी हमने यहाँ पर बात की। और उसके साथ साथ जो अरब ममालिक में जो एक नया एक प्लान बना जा रहा है उसके ऊपर भी यहाँ पर हमने डिस्कस की। पाकिस्तान को बेसिकली फलाई रियासत बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फलाई रियासत क्या हम बन गए हैं? तो पाकिस्तान के लोग अभी भी थर की अगर बात करें, कई इस तरह के शहर है जहां पर भूख नाच रही है, पानी साफ पीने को नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के अपने पुराने हल्के की बात करें तो वहां पर साफ पानी पीने को मुहैया नहीं हो रहा। और फ्लाई रियासत तो हम बड़े आराम से कह देते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं दे रहे, बल्कि कई मेरे जानने वाले हैं, अरफात साहब हैं, वो बेचारे जॉब करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी से पैसे जोड़ते हैं और वो सेव करके लंदन में उन्होंने चैरिटी एक अपनी NGO बनाई हुई है। वो पाकिस्तान आके सर पाकिस्तान में आके वो लोगों को खाना फराम कर रहे हैं, पाकिस्तान में आके लोगों की मदद कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो लग रहा है जिस तरह अरफात साहब कर रहे हैं इस तरह बाकी लोगों में भी इस तरह का जोश आ जाए। और नाजरीन, आज तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाजत दीजिए। एक शेर के साथ ही मैं इजाजत लूंगा कि जरूरी नहीं कि तराजू इंसाफ की अलामत हो, जरूरी नहीं कि तराजू इंसाफ की अलामत हो, दुकानदारी की भी इलामत हो सकता है। तो नाज़रीन, आज तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाजत दीजिए। कल नए टॉपिक और नई बात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल कबीर डेवलपर्स पेश करते हैं रिंग रोड की प्राइम लोकेशन रायविन रोड पर वाक़े किंग्स टाउन में महदूद कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 5 मरला अपार्टमेंट होम्स। बुकिंग सिर्फ 3 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 16,500 रुपए से। बुकिंग के लिए राब्ता करें 0800 11 कैनन हुड और हॉब ने बनाई आपकी कुकिंग आसान। इटालियन डिजाइन बर्नर्स और इटालियन इग्निशन से मिले आपको बेहतरीन सहूलत। कैनन हुड पावरफुल सक्शन, टच पैनल, मोशन सेंसर और LED लाइट के साथ। कैनन होम अप्लायंसेज, चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल। संदल की महक, सूरज की चमक, नूर में लिपटी चलती हो। संदल ब्यूटी सोप में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ड्राई और डल स्किन को रिपेयर करें और स्किन को टोन करके आपको दें बेदाग निखार। जो देखे